हेलो गाइस। तो क्या आप जानते हैं हाल ही में जापान में एक लैब में 4 रोबोट्स बनाए गए और उनमें एआई डाला गया। वो चारों रोबोट उस लैब को डिस्ट्रॉय करने लगे और वहाँ जितने भी लोग थे सबको मार रहे थे। उस टीम ने उन 4 रोबोट्स को शट डाउन किया और उनमें से एक रोबोट ने अपनी मेमोरी सैटेलाइट पर डाल दी और दोबारा उठने का प्रयास कर रहा था। मतलब जिसने उस रोबोट को बनाया उसने उसे शट डाउन कर दिया और फिर भी वह वापस उठ रहा था। तो आपको क्या लगता है, क्या एआई इतना ही खतरनाक होने वाला? आइए जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। आपने अपने स्मार्टफोन में गूगल मैप, गूगल असिस्टेंट और कई लोगों ने एलेक्सा एंड सीरी का यूज भी किया होगा। ये सब एआई सिस्टम पर ही कार्य करते हैं। तो आइए एआई के बारे में जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की एक शाखा है जो ऐसी मशीन को विकसित कर रही है जो मानव की तरह सोच सके और कार्य कर सके। कंप्यूटर साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मशीन लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह मनुष्य अपने अनुभव से अपनी क्षमता को बेहतर करते हैं, ठीक उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम्स भी है जिसके जरिए मशीन भी अपने अनुभव से सीख सकती है और अधिक बेहतर बन सकती है, जिससे वह अपनी गलती ना दोहराए और बेहतर बन सके। आइए अब हम जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत किसने की। जब हम कंप्यूटर्स का विकास कर रहे थे तब हमने सोचा कि क्या एक मशीन भी मानव की तरह सोच सकती है। इसी सोच के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत हुई। 1955 में सबसे पहले जॉन मैकार्थी ने एआई शब्द का यूज किया। वो एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1956 में एक कॉन्फ्रेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। मैट्रिक्स, रोबोट, टर्मिनेटर जैसी फिल्मों का आधार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है। यह दिखाया गया है कि कैसे रोबोट इंसानों की तरह सोचता है और कार्य करता है। अब जैसे हम एक छोटे से बच्चे को धीरे धीरे चीजें सिखाते, कभी उसके साथ खेलकर तो कभी उसके साथ बातें करके, वैसे ही कंप्यूटर्स भी हम उन्हें डेटा दे देकर उन्हें नई चीज सिखाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास हम जितना ज़्यादा डेटा देते वो उतना ही बेहतर होते जाते हैं। तो आइए अब हम जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा भविष्य है, पर जब हम अपने चारों ओर देखें तो हम पाएंगे कि यह हमारा भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान है। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ आज हम किसी न किसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं और इसका उपयोग भी कर रहे हैं। तो आइए अब हम वर्तमान में यूज होने वाले एआई के उदाहरण देखते हैं। नंबर 1, आपने एप्पल फ़ोन तो देखा ही होगा। इसकी पर्सनल असिस्टेंट सिरी के बारे में भी जरूर सुना होगा। सिरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बेहतरीन उदाहरण। इससे आप वो सब काम करा सकते हैं जो पहले आप इंटरनेट पर टाइप करके किया करते थे, जैसे मैसेज सेंड करना, इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ढूंढना, कोई एप्लीकेशन ओपन करना, टाइमर सेट करना, अलार्म लगाना इत्यादि। ये सारे काम आप मोबाइल को बिना हाथ लगाए सिरी से है सिरी बोलकर करवा सकते हैं। सिरी आपकी भाषा और सवालों को समझने के लिए मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का यूज करती है। हालांकि ये आईफोन और आईपैड में ही उपलब्ध है। इसी तरह एंड्रॉयड फ़ोन की पर्सनल असिस्टेंट गूगल असिस्टेंट और विंडोज़ की एलेक्सा डिवाइस है जो कि सिरी की तरह काम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, गूगल मैप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अच्छी तरह से उपयोग हुआ है। गूगल मैप अपनी लोकेशन को ट्रैक करती है और हमें सही रास्ता बताती है। अमेजन ने भी एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है इको। यह आपके सवालों का जवाब दे सकता है, आपके लिए ऑडियो बुक पढ़ सकता है, आपके ट्रैफिक का हाल बता सकता है और वेदर रिपोर्ट भी बता सकता है। नंबर 4, स्मार्टफोन के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज ऑटो कार्स में भी किया जा रहा है। अगर आप कार पसंद करते हैं तो आपने टेस्ला कार का नाम तो जरूर सुना होगा। यह कार अब तक की सबसे बेहतरीन कारों में से एक है। टेस्ला कार में सेल्फ ड्राइविंग जैसे फीचर भी उपलब्ध है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम पर भी कार्य करते हैं। नंबर 5, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी जोरों से हो रहा है। पहले जिस काम को करने के लिए सैकड़ों लोग लगते थे, वही आज मशीन की वजह से जल्दी और बेहतर किया जा रहा है।
तो आइए अब हम जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या क्या फायदे और नुकसान हैं। नंबर 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरर को कम करने में हमारी मदद करता है और अधिक एक्यूरेसी के साथ सटीकता हासिल करने की संभावना बढ़ा देता है। नंबर 2, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तेजी से कार्य करने और जल्दी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। नंबर 3, मानव की तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आराम और रिफ्रेशमेंट की आवश्यकता नहीं होती। वो लंबे समय तक बिना रुके काम कर सकते हैं। नंबर 4, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कम्युनिकेशन, हेल्थ, फार्मिंग आदि के क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आ सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम किसी कार्य को अधिक तेजी और अधिक सुगमता से कर सकते हैं। जिससे हर किसी चीज के कई फायदे और कई नुकसान होते हैं, उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी कई नुकसान नजर आए। नंबर 1, एआई मनुष्य के स्थान पर काम करेंगी और मशीनें स्वयं ही निर्णय लेने लगेंगी और उन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो मनुष्य के लिए खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। नंबर 2, विशेषज्ञों का कहना है कि सोचने समझने वाले रोबोट अगर किसी कारण या परिस्थिति में मनुष्यों को अपना दुश्मन मानने लगे तो मानव के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। नंबर 3, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई सारी नौकरियों को मनुष्य से धीरे धीरे छीन रही है, जिससे भविष्य में बेरोजगारी की समस्या और भी बढ़ने वाली है। तो आपको क्या लगता है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ही डेंजरस होने वाला है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।